नमस्कार. माझे मनोगत इस उपक्रम में आपका पुनः स्वागत है. माझे मनोगत इस उपक्रम में हम काफ़ी लंबे गैप के बाद मिल रहे हैं. उसका कारण भी वैसे ही था. कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी कि मैं वीडियो नहीं बना पाई और आपसे कनेक्ट नहीं हो पाई. ये सारे वीडियोज़ और आपसे मिलना ये मैंने बहुत ही मिस किया है. ऐसे ऐसे होता है कि हम बहुत बार हम सुनते हैं, फिल्मों में सुनते हैं या हम बुक्स में पढ़ते हैं या फिलोसॉफिकली बातें हमारी होती है. तो उसमें कहा जाता है कि हमारा जो ये जीवन है वो पता नहीं किस मोड़ पे कहाँ यू टर्न ले ले, या इसका जो रास्ता है, इसका जो पथ है, उसमें किस तरह से कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए, कुछ अड़चने आ जाए, कुछ ऐसी चीज़ें आ जाए कि हम सोच भी नहीं सके कि इस तरह से कुछ हो सकता है. और ये जो फिलोसॉफिकल बातें हैं जो हमारे जीवन में घटती है या हमको उसको अनुभव करना पड़ता है. तो ये सब जो फिलोसॉफिकल जो बातें हैं वो अनुभव होने के बाद बहुत ही मतलब हमको हिला देने वाली. ऐसा ही कुछ मेरे बारे में हुआ. कुछ 11 महीने के पहले जो अपना रेगुलर जो मेडिकल चेकअप था, रूटीन चेकअप के दौरान डॉक्टर ने कहा कि आई सस्पेक्ट समथिंग इज रॉन्ग विथ यू. सो देन आई आस्क व्हाट इज द थिंग. देन शी सेड might be I just suspect it's not a diagnosis yet, but you have got a cancer, you have got a tumor. Of course ये कैंसर ये शब्द ही ऐसे है कि पूरा अंदर से हिला देता है. खुद वो हम कहेंगे क्या, उसको पेशेंट कहेंगे, उसके साथ के लोग हैं, फैमिली मेम्बर्स से वो पूरे हिल जाते हैं. उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि लेट अस हैव अ टेस्ट, सम टेस्ट. देन उन्होंने टेस्ट किया, बायोप्सी की. बायोप्सी के बाद ये डायग्नोस हो गया कि इट्स अ कैंसर. और उसके बाद जो एक ट्रीटमेंट का, टेस्ट का, स्पेशली पहले टेस्ट जो होते हैं वो मेडिकल टेस्ट होते हैं, उसका एक लंबा सा सिलसिला शुरू हुआ. पहले तो बायोप्सी हो गई. इसके बाद में जो काफ़ी सारे स्कैन्स थे वो डॉक्टर ने करने के लिए बोले. दैट इज़ ऑल्सो वेरी पेनफुल एंड वेरी it's very disturbing, no? It's a long process. The scan also, it takes almost 4-5 hours, no? The whole scan. इसके बाद में स्कैन के बाद तो जो ऑन्कोलॉजिस्ट थी उन्होंने कहा कि it's now confirmed that it's a tumor and it's a cancer. उसके बाद जो शुरू हुआ वो एक जो ट्रीटमेंट होता है, वो ट्रीटमेंट का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वो होती है, वो शुरू हो गई. ऑफ कोर्स हम लोग तो काफ़ी सारा डॉक्टर को काफ़ी सारा क्वेश्चंस पूछते हैं, बहुत सारा इंक्वायरीज होता है, बहुत सारे क्वेरीज होते हैं कि ये क्या है, कैसे होता है, उसका ट्रीटमेंट कितना है, ट्रीटमेंट का वो भी उसमें क्या क्या होता है, किस तरह से ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, उसको ट्रीटमेंट के लिए कितना समय लगेगा, एंड द मेन थिंग वेदर इट इज़ क्यूरेबल. ये तो सबसे मेन क्वेश्चन होता है.
but fortunately we got a very nice doctor and she clarified everything. उन्होंने कहा कि ये it's not a short span of period, it's a long treatment, maybe 1 year, maybe more than that, but maximum we can say it's a 1 year. Then the first line of treatment, she just explained everything, what is the consequences, what is the problems, what are the side effects, what are the I mean, what you have to go through it, how your body react to the treatment, how you have to suffer. Then the treatment starts. The first treatment is chemotherapy. I mean, nowadays it's a very open and people knows about the treatment and cancer and chemotherapy. So the chemotherapy every 3 weeks, once in a 3 weeks. Chemotherapy के लिए जाना पड़ता था वहाँ, we have to get admitted and then the chemotherapy का जो treatment है वो लेना पड़ता था. It's almost 8-9 hours. You have to stay in the one day. I mean, it's a 1 day. You have to stay in the hospital, and of course they inject through IV. Lot of medicines, no, a lot of medicines to whatever the lump or whatever the tumor, it has to be softened and it has to be concentrated at one place. Then and it's very painful when you come back, you don't have any energy, you can't eat, it's a lot of vomiting sensation and lot of things. But fortunately all the chemotherapy, there are 8 cycles of chemotherapy, and 8 means it's almost like 6 months. Then after that the doctor said, I mean, it's not giving response to the chemotherapy, so we have to go for the surgery. So we have to remove the lump, we remove the tumor. And then again it's a really, I mean, it's a shock for us, you know, that surgery. The doctor explained it's a very it's not a very big surgery, it's a small surgery, it's very routine surgery. So maybe for doctor it's a routine, but for us it's a surgery. Then there are again number of treatment, number of tests, number of where to meet the doctor, the physiotherapist, the heart specialist, then skin specialist, and orthopedic doctor. Lot of doctors we have to meet, and then their team, plastic surgeon also, and it's a team, and as a team they decide how to go about the surgery, and then the surgery has done. Actually, doctor said it's maybe it's 1 or 2 hours surgery, but then the surgery took almost 6 hours, from 12 o'clock to 6 o'clock. But with God's grace, the surgery was totally successful, 100% successful. And there is no need to just keep me in the ICU or something like that. Directly from the operation theatre, they just shifted me to room. But of course, then I had to stay back in the hospital for a week, and then all the treatments and what you can say is dressing and all that. All this is a routine, a routine thing after the surgery. And then after a week, they discharged me. And then
again and all these days I had to just visit the hospital almost every day. Then after the surgery, there was a next treatment is radiation, and the radiation is normally doctor says the radiation after the surgery it take almost month or 1.5 months. But she was really surprised that she said that my body is very receptive and it's now ready for this radiation, and that is the last step of the treatment. Then for 3 weeks I had to go for the radiation. That is also very very painful and lot of way to just go there, wait there. Sometimes it takes 4 hours, sometimes it takes 2 hours. But the as I said, by the grace of God, everything went very well, and then the radiation is also very successful. After that, again, after a week, she called me, and some tests were done, and then one day she really congratulated me, and she said, now you are totally out of that whatever the cancerous cells, not even a single cell in your body, the cancerous cell, even not a single cell in your body, everything is clear. And that was a day it's a day of celebration. And only one thing she said, हम भी कहते हैं कि अरे बहुत जैसे प्रॉब्लम हो गया, या फिजिकल आपका कुछ फिजिकल प्रॉब्लम हो गया, या कुछ एक्सीडेंट हो गया, क्या होता है, हम कहते हैं कि इट्स अ रीबर्थ फॉर यू. लेकिन जब हम कहते हैं उसके मायने बिल्कुल अलग होते हैं. लेकिन दैट आवर ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर, शी इज अ लेडी, शी सेड, Jyoti, this is your rebirth. And when doctor says that this is your rebirth, it's everything. I mean, it's really means a lot. It really means a very, very, I mean, it's a lot of meaning in that. And that day, it was really where all of us are, we are really happy. And now she said, you can just live your routine life, your regular life. And the main thing is the consequences of the treatment and chemotherapy it's a very painful, and it's a, as I said, it's a very disturbing. You become bald. ये जो अभी बाल दिख रहे हैं वो तो बाद में आए हुए हैं. टोटली नॉट अ सिंगल हेयर ऑन माई हेड. बाल्ड हो जाते हैं. ऑल योर नेल्स बिकम वेरी ब्लैक, यू कैन से. पूरा जो आजकल की लड़कियां जैसे वो ब्लैक नेल पेंट लगाती है, उस तरह से ब्लैक हो जाते हैं. यू बिकम वेरी वीक. योर वेट इज टोटली 10-15 किलो से कम हो जाता है. Nobody can recognize you. इतना फर्क हो जाता है. But during the treatment, during the whole thing, I'm so happy that my family means my son Yudhishthir, daughter Jasmita, daughter-in-law Yubrushali, they are very very helpful. And family is most important as in this particular disease, any diseases, but in this particular disease, because you become there is a lot of depression. You become weak. Many things you cannot do. You cannot cook. Even you cannot just go to near the gas stove, because the heat, maybe it affects on the surgical where the surgery has done.
So all these things, so we need a support of our family. Normally we are not basically we are not in public, or we never say to our family that thank you. It's a formal thing. We think it's a formal thing, but in front of you, in front of all my friends, I say there lakhs of thanks to my family, and all three of them. They are very very helpful. And now I'm totally out of this thing. I can lead a normal life. I mean, whatever the normal life. Just of course, we have to go for the visit the doctor every 3 months or something like that. But that's okay. That is the routine. All this happen. It can happen anybody. We can't ask that why me, why it happened to me. So it can happen to anybody, you know, that this type of disease can happen to anybody. So the only thing we have to take care, that's all. So I am back, and now we will regularly meet through through the video. Now I can do the video. I cannot do the things, no? In just last 11 months, almost 11 months. Now we'll again meet, and with family, best wishes of my support of my family, best wishes of you people, my friends, relatives, and the most we can say it's a God's grace and Guru's anugraha, Guru Krupa. Without this thing, nothing can happen. So I just because to get the things, to get the good doctor, to get the good hospital, to get the good treatment, to get even when you just you are in the hospital, so you have to the person comes to just serve you tea or food, or the boy who comes to just clean the room. To get these good people, that is, I said, it's a God's grace. So all this happens, and now it's ends well. Just 15 days back we celebrated the Guru Purnima. So Guru's grace, how Guru's grace is always with you when you get the anubhuti, when you get the anubhav, when you go through the difficult period, difficult time, then you realize that how Guru grace is there. So today we just talk for some time on Guru, and then next class we will start our regular subject. कहा जाता है कि गुरु जो है वो गुरु एक कुछ व्यक्ति नहीं है, गुरु एक शरीर नहीं है, गुरु तत्व है. सो ये गुरु तत्व और ये गुरुओं के गुरु हम कहेंगे वो है शंकर भगवान. शंकर भगवान इज आदि गुरु कहेंगे. अभी शंकर भगवान की काफी सारे रूप है. जब वो डांस करते हैं तो वो कला का उनका रूप है, वो नटराज है. उसके बाद में उनका जो रौद्र रूप है, वो उनका जो वो तांडव करते हैं तो वो रौद्र रूप में आते हैं. वो ध्यान करते हैं तो वो ध्यान रूप में आते हैं. और उनका जो ज्ञान का रूप है, जो एम्बॉडीमेंट ऑफ नॉलेज, that is called that particular avatar, that particular रूप are दक्षिणामूर्ति. That is the दक्षिणामूर्ति is शंकर भगवान ध्यान रूप. उसके बाद आते हैं कि हमारे जो
व्यास है। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि जो कृष्ण देव द्वैपायन भगवत पाद जो व्यास है वो पूरा नॉलेज जो है उन्होंने पुराण और उपनिषद उनको संकलित किया, और वहाँ भी गुरुओं के गुरु माने जाते हैं। वेदों उपनिषदों में गुरुओं का बहुत ही महत्व है। वेद जो है वो उसको अपौरुषेय कहा है, क्योंकि वो किसी पुरुष में नहीं उसको बोला है। लेकिन जो ऋषि मुनियों ने जो ज्ञान, एक ऋषि मुनियों ने ज्ञान दिया शिष्य को, वो वहां छोड़ा तो दूसरे ऋषि ने वही धागा पकड़ के वही ज्ञान आगे बढ़ाया। इस तरह से वो पूरा जो उनका जो ज्ञान है वो किसी एक ऋषि के नाम में हम नहीं कह सकते कि इस पर्टिकुलर ऋषि या इस पर्टिकुलर मुनि ने ही ये पूरा वेद लिखा है या वेदों का ज्ञान दिया है। सो ये सारे ऋषि मुनि, ये सारे जिन्होंने वेदों और उपनिषदों का ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा से आगे बढ़ाया है, वही उनको हम प्रणाम करते हैं। उसके बाद में हम पुराण में, इतिहास में है तो हमारे राम भगवान हैं। राम भगवान जिनको आदर्श पुरुष माना जाता है, वो सभी आदर्श पुरुष, आदर्श पति, आदर्श भाई, आदर्श बेटा, आदर्श शत्रु, ऐसे जो राम भगवान हैं उनके गुरु, उन्होंने भी अपना जो ज्ञान है वो गुरुओं से लिया है, गुरु वशिष्ठ और गुरु विश्वामित्र से। अब हम आते हैं हमारे बहुत ही चहीते, जो लाडले चहीते, बहुत प्यारे विष्णु भगवान के अवतार। राम भगवान भी विष्णु भगवान के अवतार है, और उसके बाद में कृष्ण जो विष्णु भगवान के अवतार है, उनके गुरु का नाम गुरु सांदीपनी है। और कृष्ण भगवान ने और उनके जो दाऊ है, उनके जो भाई है, उनके जो भैया है बलराम जी, उन्होंने दोनों ने मिलके गुरु सांदीपनी के वहां जाके ज्ञान प्राप्त किया। और कृष्ण भगवान तो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। कृष्ण भगवान के अनेक सारे जो रूप है उनको वो जब अपने यशोदा मैया के साथ थे तो उनका वो वात्सल्य का रूप है। उसके बाद में जब अपने गोपियों के साथ खेलते थे वो मित्र रूप है। और उसके बाद वो जब अपने सखा के साथ, मित्र के साथ उनके साथ खेलते थे, उनको उपदेश करते थे, उनको बहुत सारा उनको जो ज्ञान है वो अलग अलग तरीके से देते थे। लेकिन कृष्ण भगवान का जो ज्ञान रूप है वो आता है, उभरता है, वो जो आता है वो हमें जो प्रोमिनेंटली दिखता है वो है जब कृष्ण भगवान अर्जुन को उन्होंने भगवत गीता सुनाई। भगवत गीता कहते हैं भगवत गीता में क्या भगवत गीता में नहीं है, सब जो ज्ञान है, सब पूरा जो ज्ञान है, ज्ञान है, ध्यान है, कर्म है, भक्ति है, आहार विहार के बारे में बताया है, किस तरह से खाना होना चाहिए, यहाँ से लेके किस तरह से हमारा मित्र के साथ व्यवहार होना चाहिए, ये पूरा ज्ञान जो है दुनिया का सब ज्ञान कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिया। और वहाँ उनका जो गुरु रूप है वो गुरु रूप पूरा गुरु हमें दिखाई देता है। उसके बाद में हम कहते हैं कि जो अभी के आज के आधुनिक काल में हम आए तो गुरु शिष्य की जो जोड़ी है, रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद। रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद जी को जो ज्ञान दिया वो उन्होंने पूरा वेद, उपनिषद, भगवत गीता, सभी का ज्ञान जो है, अध्यात्म का ज्ञान है, वो उन्होंने पूरी दुनिया में उनको फैलाया। तो रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद, ये उनके गुरु शिष्य की जो पेयर है वो भी काफी जानी मानी है सबसे। उसके बाद में हम एक जो गुरु के बारे में मेंशन करना भूल गए, वो है कि शंकराचार्य।
भगवत्पाद शंकराचार्य है, उनके गुरु है, उनके गुरु थे, उनका नाम था गोविंदपाद। तो शंकराचार्य जी ने उनसे ज्ञान प्राप्त किया और उन्होंने जो सनातन धर्म है, वो जो सनातन धर्म का उद्धार किया, और उसके लिए भी उनका जो पूरा ज्ञान है वो गोविंदपाद से ही उन्होंने प्राप्त किया। उसके बाद में अभी आज के युग के जो स्वामी चिन्मयानंद जी है, जिसका जो ज्ञान है उसको ज्ञान गुरु कहा जाता है। उनके गुरु स्वामी तपोवन जी महाराज थे, और उनके दूसरे गुरु उनके थे स्वामी शिवानंद जी थे। तो ये गुरु शायद एक जगह बैठ के उन्होंने शिष्य को ज्ञान दिया, और शिष्य ने उसी ज्ञान को पूरी दुनिया में फैलाया। गुरु के बारे में एक तो बहुत ही जो प्रसिद्ध श्लोक है वही, सो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यहाँ गुरु को ब्रह्मा कहा है, गुरुर्ब्रह्मा, गुरुर्विष्णु, विष्णु कहा है, गुरुर्देवो महेश्वरः, शिव भी कहा है, शंकर भगवान भी कहा है। तो गुरु जो है वो शिष्य के मन में जो जिस तरह से ब्रह्मा जी पूरे दुनिया को उत्पन्न करते हैं, उसी तरह गुरु जो है शिष्य के मन में जो ज्ञान का उत्पन्न करता है, ज्ञान को जन्म देता है। और गुरु जब विष्णु के रूप में आते हैं तो वह शिष्य का जो ज्ञान है वह मेंटेन करते हैं, उसको ठीक से एस्टेब्लिश करते हैं। उसके बाद में जो महेश है, जो शिष्य का जो अज्ञान है, वो जो उसके जो गलत उसके कॉन्सिक्वेंसेस, गलत सोच है, वो डिस्ट्रॉय करता है, निकाल देता है। तो इस तरह से गुरु ब्रह्मा, विष्णु और महेश, उन दोनों का भी, इन तीनों भगवान का गुरु तीनों भगवान के रूप में शिष्य के जीवन में आता है, और उसका जो जीवन है जो उदात्त करता है, उसका जीवन को उसको राह बताता है, उसके जो सन्मार्ग के आध्यात्मिक जो पथ है उसके ऊपर शिष्य को मार्गदर्शन करता है। अभी कबीर जी ने गुरु के बारे में बहुत सुंदर बात कही है। उन्होंने कहा है कि सब बहुत ही प्रसिद्ध ये लाइनें हैं। वो कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काकू लागो पहले। वो पूछते हैं कि कबीर जी पूछते हैं कि मेरे सामने गुरु खड़े हैं और गोविंद खड़े हैं, भगवान खड़े हैं, अब इन दोनों को पहले मैं किसको प्रणाम करूं? फिर उसका उत्तर खुद ही देते हैं कि मुझे पहले तो गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही मुझे सिखाया, गुरु ने ही मुझे समझाया कि भगवान कौन है। तो इसीलिए गुरु को पहले प्रणाम करना चाहिए। तो कबीरदास जी ने गुरु का जो स्थान है वो काफी ऊपर रखा है। जो तुलसीदास जी रामायण, उन्होंने तुलसी रामायण लिखी है, वो बहुत ही पूरा राम का चरित्र उसमें दिया है। उन्होंने गुरु को प्रणाम करते हुए उन्होंने बहुत सुंदर एक पोएटिक, एक ये काव्यात्मक उनका जो विचार है वो उन्होंने बोला है। तुलसीदास जी ने कहा है कि जो गुरुओं का मन है, गुरुओं का जो अंतःकरण है, वो इतना कोमल होता है कि जो नवनीत है, मक्खन है, उससे भी वो कोमल होता है। आगे उसका मेटाफर देते हुए, उसकी उपमा देते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि जो नवनीत है उसको घी बनने के लिए अग्नि की जरूरत होती है। जो अग्नि उसको टच करता है तभी वो फैलता, वो पिघलता है। लेकिन जो गुरु है, जो मेरे गुरु है, वो इतने उनका हृदय तो इतना कोमल है कि गुरुओं का हृदय, सभी गुरुओं का हृदय जो है वो इतना कोमल है, नवनीत से भी कोमल है कि
शिष्य का जो दुख है, वो दुख थोड़ा सा भी दुख का एहसास यदि गुरु को हुआ तो उससे उनका अंतःकरण, उससे उनका मन, उससे उनका हृदय जो है वो पिघलता है। बहुत ही सुंदर काव्यात्मक, ये बहुत ही पोएटिक ये उन्होंने मेटाफर दिया है। तो इस तरह से गुरु तत्व है। गुरु पूर्णिमा को, व्यास पूर्णिमा को हम लोग इस गुरु तत्व को, इस हमारे जो गुरु है, हमारे गुरु है, या हमारे गुरु शारीरिक गुरु है, या हमारे गुरु की जो तत्व है, उस तत्व को हम प्रणाम करते हैं। और उस गुरु ने बताए हुए पथ पर उन्होंने जो मार्गदर्शन किया है, उसको अपने जीवन में अप्लाई करने का प्रयत्न हमने जरूर करना चाहिए। अभी हर एक का अपना पर्सनल अनुभव होता है, अनुभूति होती है, और ये अनुभूति मैं आपको जिस तरह से शेयर करना चाहती हूँ कि इस पूरे कठिन काल में, मेरे डिफिकल्ट काल में इतना सारा जब सहना पड़ा, तो गुरु हमेशा साथ थे, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, या वो गुरु का जो अस्तित्व है, गुरु का जो प्रेजेंस है, गुरु का जो अनुग्रह है, वो हमें सबको ही आता है, लेकिन वो मेरा तो अभी फ्रेश भी है ये सब, तो वो मुझे हर एक पल में, हर एक सिचुएशन में, हर एक मोमेंट में दिखता था कि गुरु है साथ। और ये इन गुरु कृपा के और गुरु कृपा की अनुग्रह से ही हम इससे उभर के बाहर आ गए। मैंने भी ये काफ़ी मिस किया, ये जो वीडियोस है आपके साथ बात करना, लेकिन अभी हम वीकली एक बार ये क्लास करेंगे, ये वीडियो करेंगे। और इसमें मैंने जो टॉपिक चुना है वो है कि हमारी भारत में जो नदियाँ हैं, नदियों को तो हम माता मानते हैं, वो नदियों के बारे में, उसका मतलब वेदों में नदियों का क्या महत्व है, उसके बाद में हमारे पुराणों में क्या है, इतिहास में क्या है, और आज के ज़माने में उसका क्या महत्व है, उसके बारे में हम बात करेंगे। आज हम यहीं रुकते हैं, अगले क्लास में फिर। नमस्कार।